स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सीआई और एसआई के क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम उन्हीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा होगा जब हम भुगतान जो करते हैं वो किस्तों में करते हैं। तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, किस्तों में भुगतान करने के बाद हम किस प्रकार से एसआई निकालेंगे, किस प्रकार से उसका रेट निकालेंगे, किस प्रकार से टाइम निकालेंगे। तो आज हम ये टॉपिक रहेगा हमारा, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे किस्तों में भुगतान करने के लिए संपूर्ण राशि एक साथ न चुकाकर किस्तों में चुकाई जाती है, यानी जो हमने राशि ली है उसको एक साथ वापस ना करके किस्तों में चुकाई जाती हैं, जिससे ग्राहक को नकद भुगतान से अधिक राशि चुकानी पड़ती है। जो उसने पैसा लिया है अगर वो किस्तों में चुकाएगा तो पैसा की जो कीमत है वो ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। यह अधिक राशि क्या कहलाती है? उसकी ब्याज कहलाती है। जो राशि ज़्यादा दी उन्हें मूलधन से वो क्या कहलाएगी? उसकी ब्याज कहलाएगी। जैसे वस्तु का नकद मूल्य हमारे पास 500 रुपये है, तत्काल अदायगी 250 रुपये है। 100 रुपये की 3 मासिक किस्तों में भुगतान किया गया, यानी 100 रुपये की 3 किस्तों में भुगतान किया गया। तो किस्त योजना कुल भुगतान की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 250 रुपये तत्काल दे दिए और 100 रुपये 3 किस्तों में दिए, यानी 300 रुपये हमारे ये हो गए और 250 रुपये कितने हो गए हमारे? 550 रुपये। भुगतान 550 का किया, लिया 500 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स? 50 रुपये ब्याज हो गया। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को देखेंगे कि जब तत्काल अदायगी करने के बाद और कोई नगद वैल्यू ली है, उसमें जो हमने भुगतान किया है वो किस्तों में किया है, तो किस्तों में भुगतान करने के बाद किस प्रकार से हमारा लाभ हानि होती है या कितना उसका ब्याज होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है किस्त योजना में वस्तु की खरीद एवं भुगतान में ब्याज की दर, यानी कि रेट हम किस प्रकार से निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। एक वस्तु का नकद मूल्य हमारे पास 2000 रुपये है, तत्काल अदायगी 600 रुपये है, 400 रुपये की 4 किस्तें उन्होंने बांध ली, तो ब्याज की क्या रेट है वो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। देखो हमारे पास यहाँ नकद मूल्य दे रखा है 2000 रुपये, 600 रुपये तो तत्काल दे दिए उसने और 400 रुपये की किस्त बांध ली। 4 चौके 16, यानी 1600 रुपये की किस्त होगी। 600 से 7 में दे दिए, टोटल हमारा वस्तु का मूल्य 2200 रुपये आ गया। तो पहले माह का मूलधन जो हम निकालें वो कैसे निकालेंगे? जो हमने 600 रुपये दिए वो 2000 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले माह का मूलधन 2000 में से तत्काल अदायगी माइनस करके हमारा पहले माह का मूलधन निकल जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि 1400 रुपये। दूसरे माह फिर 400 दिए तो कितना रह गया? 1000 रुपये। तीसरे माह फिर 400 दिए तो कितना रह गए? 600 रुपये। चौथे माह फिर 400 दिए तो लास्ट में क्या रह गया हमारे? 200 रुपये। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हर एक माह का मूलधन निकालेंगे, इतने रुपए की हमने किस्त दी है, वो शेष बचे हुए मूल्य में से उसको माइनस करते रहेंगे। जैसे 200 रुपये हमारे चौथे माह के अंदर बचे, तो एक माह का टोटल जो मूलधन हमारे पास वो कितना हो गया? हमारे पास टोटल जो करके 3200 रुपये हो गया। तो ब्याज का रेट निकालना है। ऊपर ब्याज कितना हमारे पास? 200 रुपये बचा, 100, और नीचे क्या हमारे पास मूलधन कितना है? 3200 रुपये। और जो समय होगा वो 1/12, 12 ऊपर जाएगा, 00 कैंसिल आउट, फिर 4 पे कैंसिल आउट, फिर 4 5 पे कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर बचेगा 75%। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किस्तों का भुगतान जबकि शेष राशि पर साधारण ब्याज दे हो। किस्तों का भुगतान कैसे करेंगे? जब जो हमारा ब्याज होता है वो शेष राशि पर दिया होता है कि जो राशि बच गई उसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा। रमेश ने 10,800 रुपये में एक फ्रिज खरीदना तय कर लिया कि भी हम इस फ्रिज को 10,800 रुपये में खरीदेंगे। 1800 रुपये उसने तुरंत दे दिए, बाकी बचे हुए पैसों की उसने 3 मासिक किस्त बांध ली। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारा जो समय है वो मासिक है। प्रत्येक किस्त के साथ शेष राशि पर 12% का वार्षिक ब्याज दे कर लिया, तो रमेश को कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। देखो स्टूडेंट, फ्रीज का जो नगद मूल्य था वो तय किया गया 10,800 रुपये।
तत्काल अदायगी उसने दे दी 1800 रुपये। 1800 रुपये क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो शेष राशि हमारे पास बचेगी 9000 रुपये। प्रत्येक किस्त में चुकाई की जो राशि होगी 9000 रुपये की, हमारी कितनी किस्त बांधी हैं, 3। तो प्रत्येक किस्त हमारी 3-3000 रुपये की होगी। पहले प्रथम किस्त के साथ निकालेगा जब किस्त का मूल्य था 9000 रुपये था और पहले महीने का ब्याज निकालेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, मूलधन दर गुणा समय बटे में 100। तो 0 कैंसिल आउट हो गए, 12 से 12 कैंसिल, आंसर निकल हमारा 90 रुपये। फिर 3000 देने के बाद हमारे पास राशि बची है अब 6000 रुपये। अब 6000 का एक माह का ब्याज निकाल लेगा। अब आपका मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 6000 रुपये। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा 60 रुपये। अब 3000 यहाँ चले गए, 3000 यहाँ चले गए, कितने रह गए 2000 में से 3000। तीसरी किस्त पर निकालेगा 3000 का एक माह का ब्याज, यानी कि 3000 प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 रुपये। टोटल हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स, पहली किस्त के लिए उसने 90 रुपये दिए, दूसरी किस्त 3000 जाने के बाद 6000 पर उसने 60 रुपये दिए, तीसरी किस्त फिर 6000 जाने के बाद 3000 पर उसने 30 रुपये दिए। तो इस प्रकार टोटल ब्याज उसका 90, 60 और 30 यानी कि 180 रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मासिक किस्त में भी ब्याज की राशि को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, श्रीमती अनीता ने एक वॉशिंग मशीन 4400 रुपये नगद या 2000 रुपये तत्काल अदायगी और शेष राशि जो है वो 3 समान किस्तों में लौटाने का लिए अनुबंध कर लिया कि भी जो वॉशिंग मशीन है वो 4400 रुपये नगद देंगे, 2000 रुपये तत्काल अदायगी करके जो राशि बचेगी उसको 3 समान वार्षिक किस्तों में। पर अब हमारी किस्त कितनी है, वार्षिक है, मासिक नहीं है। प्रत्येक किस्त के साथ शेष राशि पर जो भुगतान बचा है वो 9% SI की दर से दे जाए, यानी कि 9% की दर से जो शेष राशि बची है उस पर ब्याज दिया जाए। तो किस्त की राशि ज्ञात करनी है। वॉशिंग मशीन का नगद मूल्य हमारे पास दे रखा है 4400 रुपये, तत्काल अदायगी है 2000 रुपये, शेष राशि कितनी बच गई हमारे पास, 4400 में से 2000 माइनस करेंगे अब 2400 रुपये बचा। प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, 2400 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 800 रुपये। प्रथम किस्त पर 2400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। किस रेट से निकालना है, 9% के रेट से निकालना है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट, 24 की 9 से गुणा करोगे आंसर निकल 216। और जो प्रथम किस्त की कुल राशि है हमारे पास 800 रुपये की किस्त आई थी, 216 रुपये की किस्त, तो राशि होगी हमारे पास 1016 रुपये। अब 1016 रुपये हो गए और दूसरी किस्त हमारी कितने की थी, 800 800 1600। अब दूसरी किस्त में ब्याज निकाल लेंगे हम 1600 रुपये के ऊपर। तो 1600 हमारा प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, 00 कैंसिल आउट, 16 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 रुपये। अब 144 रुपये आप सेकंड किस्त में जोड़ देंगे, यानी 800 प्लस 144 आंसर निकल जाएगा आपका 944। अब आपके पास फिर 800 रुपये बचे। अब 800 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, रेट वही 9% रहेगा, 00 कैंसिल आउट, तो आंसर बचेगा आपके पास 72 रुपये। अब तीसरी किस्त की कुल राशि निकाल लेंगे तो ब्याज प्लस कर देंगे उसके अंदर, 800 प्लस 72 यानी कि 872 रुपये। तो स्टूडेंट्स प्रथम किस्त हमारी गई 1016 रुपये की, दूसरी किस्त गई हमारी 944 रुपये की और तीसरी किस्त गई हमारी 872 रुपये की। इस प्रकार से हम हर एक किस्त की राशि को निकाल सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि माह से भुगतान होने पर जो एक माह का भुगतान होगा वो 1/12 वर्ष के हिसाब से होगा, ना कि मासिक। जो मासिक ब्याज दे रखा होगा उसको हमने वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा, माह को डिवाइड कर देंगे 12 से तो वो वार्षिक में बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किस्त की राशि ज्ञात करना जबकि ब्याज चक्रवृद्धि दर से दिया हो। पिछले क्वेश्चन जो हमने किए वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात थी, सिर्फ फ़र्क ये था कि कुछ पैसे नगद दे के जो शेष राशि बची उसको किस्तों में भुगतान करना है। वो किस्त हमारी वार्षिक भी हो सकती है और वो किस्त हमारी मासिक भी हो सकती है। अगर किस्त हमारी मासिक होगी तो उसको हमें वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा, उसके आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारा भुगतान राशि हमारी किस्तों में तो होगी, लेकिन जो ब्याज की दर होगी वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होगी। तो ये फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हमें CI निकालना है तो मूलधन मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम माइनस में मूलधन, यानी CI निकालते टाइम में प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है।
जब आप राशि निकालोगे मिश्र धन की, उस केस में अपने मूलधन को माइनस नहीं करना। उस केस में आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना बनेगा, यानी मूलधन उस केस में आपने कट कर देना है। और अगर आपको रिवर्स निकालना है, मूलधन निकालना है, तो ये राशि इस साइड जाके रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये राशि यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये राशि यहाँ पर मल्टीपल में है। अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे तो राशि डिवाइड में जाएगी, यहाँ से आपका निकल जाएगा, मूलधन आपका निकल जाएगा। जैसे विनय ने 5,000 रुपये 2 बराबर किस्तों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अदा करने का अनुबंध लगा लिया। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक हो तो विनय को प्रत्येक किस्त में कितनी राशि देनी पड़ेगी, और जो उत्तर है आपका वो 10 रुपये के मान के निकट में होना चाहिए। देखो उधार ली की जो राशि आपकी 5,000 रुपये है, रेट आपके पास 20% दिया हुआ, किस्तों की राशि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स 2 है, 2 बराबर किस्तों में राशि चुकाई जानी है। मान लिया राशि नहीं पता तो प्रत्येक किस्त की राशि हमने x रुपये मान ली, और x रुपये जो मिश्रधन है वो किसके लिए, हमारा 1 वर्ष के लिए है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, मिश्रधन निकाल लेंगे। तो वही जब मिश्रधन निकाल लेंगे तो ये हम डिवाइड में कर सकते हैं। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन डिवाइड 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर समय। हमने मिश्रधन क्या माना हुआ है, x रुपये, x डिवाइड रेट आपका 20%, टाइम कितना दे रखा है हमने 1 वर्ष, यानी कि 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 120/100 हो जाएगा, और हम रिवर्स करोगे तो 100 ऊपर 120 नीचे, 0 0 कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा 2 पे कैंसिल करने के बाद 5/6, यानी कि पहले का मूलधन आपका आ जाएगा 5/6x। इसी प्रकार x और मिश्रण के 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका 5/6 के जाए क्या हो जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा। तो किस्तों भुगतान हमारा कैसे होगा, पहली किस्त की राशि हमारी 5/6 इंटू में x, अगली किस्त की 5/6 का स्केयर इंटू में x, और टोटल हमारे पास जो पैसे कितने स्टूडेंट्स हो 5,000 रुपये। तो इन दोनों को प्लस करके आप किसके इक्वल रखोगे, 5,000 रुपये के इक्वल रखेंगे। वहाँ से हम x को निकाल लेंगे सोल्व करके। कैसे, जैसे देखो पहले हमारे पास 5/6x था, अगले 5/6 का स्केयर इंटू x था, टोटल हमारे पास कितनी है 5,000 है। तो यहाँ से हमने 5/6x कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 5/6। एलसीएम ले लो, 6 + 5 यानी कि 11/6, 11 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 6 6 36, और इसको फिर यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, यानी कि 36 ऊपर और 55 नीचे, और फिर आपको 11 पे कैंसिल करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा 3272.72। और 10 के निकट में निकालनी है तो आपने क्या करना है, पॉइंट की वैल्यू को लास्ट में छोड़ देना है, और 2 हमारा 5 से छोटा, 2 को छोड़ के यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। जब भी आपको 10 की राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी हो और लास्ट डिजिट आपका 5 से छोटा हो तो उस डिजिट को छोड़ के उससे पहले वाले में हम एक बढ़ा सकते हैं। अगर 5 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा तो उस वैल्यू को छोड़कर पहले वाली वैल्यू को सेम का सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पर आपका 2 था तो 5 से छोटा है, इसलिए 2 को छोड़ देंगे, और पहले वाला जो 7 है वो सेम का सेम रहेगा। तो राशि निकल जाएगी आपके पास 3270 रुपये। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास भी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक किस्त की राशि दी हुई हो तो उधार ली गई मूल राशि ज्ञात की गई। जो उधार ली गई राशि वो कितनी है वो चीज़ आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 3 समान वार्षिक किस्तों में उसको लौटाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का रेट आपके पास 10% हो, प्रत्येक किस्त की राशि आपके पास 1331 रुपये हो, तो कितनी राशि उन्होंने उधार ली थी वो राशि आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मान लिया किस्त की राशि क्या होती है, मिश्रधन होती है, तो मिश्रधन आपके पास दिया हुआ 1331 रुपये, रेट दिया आपके पास 10%, निकालना है मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला भी करवाया था, मिश्रधन डिवाइड में 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर समय। वैल्यू पुट कर दो, या एलसीएम लेंगे आपका 10 और 100 और 10 हो जाएगा 100/10, और रिवर्स ले करोगे इसको तो क्या हो जाएगा उल्टा, 100 ऊपर 110 नीचे, 0 कैंसिल आउट, 11 पे कैंसिल आउट, 121 की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका 12110 रुपये। इन्हें का 1331 पे जो मिश्रधन है तो 2 वर्ष का जो मूलधन निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे। अब आपको टाइम 2 वर्ष लेके चलना है। जब टाइम आप 2 वर्ष लोगे उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन 1 प्लस रेट बाई 100, और टाइम की वैल्यू कितनी है 2,
वही एलसीएम लेंगे 110/100 हो जाएगा। रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो 100 ऊपर 110 नीचे। 200 में है 2 बार राइट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1100 रुपये। किस्त हमारे पास 3 थी, अब आपको तीसरे वर्ष का निकालना है, तो अब 2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट से 3 आ जाएगा। वही सेम एलसीएम लेंगे, डिवाइड में है, अगर मल्टीपल में करेंगे तो रिवर्स केस हो जाएगा। 0 कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। तो स्टूडेंट्स उधार लेके जो मूल राशि आपके पास है वो पहले 1210 रुपये थी, फिर 1100 रुपये और लास्ट में कितनी बची 1000 रुपये। तो इस पर का उधार लेगी राशि आपके पास 3310 रुपये हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।